और एक दफा किसी ने भेज दिया एक कार्ड, भाभी जो बता रही थी, एक दफा किसी ने भेज दिया जिसपे डॉक्टर लिखा हुआ था कि called them up, had it removed। तो भाभी जी को खुद नहीं समझ आती कि क्या हो गया। आप देखें कि उसके बच्चों की तस्वीर हम नहीं डालते, तो एक रिस्पेक्ट है जो, हालांकि हम माँ हैं, बच्चे की सालगिरह आई, कुछ हुआ, हम नहीं डाल सके, तो हमें होता है कि बेटी के बच्चे हम पोस्ट करते रहते हैं, बेटे के हम नहीं डालते। तो उसने हमें कहा कि आप अगर चाहें तो आप डाल दिया करें, क्योंकि खुद उसकी एक प्राइवेट सी पर्सनालिटी है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और होनी चाहिए। वो एक आज़ाद इंसान है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हम इस चीज़ को ऑनर करते हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो हम ना करें। हम साथ ही सोचते हैं कभी बेटे के बच्चे नहीं दिखाए, तो ये सोचें वो बात कि हम एक माँ हैं और कैसी हैं कि हमारा बच्चा अगर नहीं पसंद करता तो माँ होने के बावजूद हम वो काम नहीं करते, हालांकि हमें इख्तियार है और उसने कह रखा है कि आप चाहें तो आप डाल लें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो साथियों की नज़र से ओझल हैं, और आज हमने बताई कि वो किस तरह की आदत का है, कैसी उसकी नेचर है। बहू का फ़ोन आया कि बड़ा मज़ा आया आज, तो हमने कहा कि क्या हुआ। तो बहू कहने लगी कि हमारी बिल्डिंग में ही एक लड़का रहता था, तो वो बहुत देर से जॉब ढूंढ रहा था कि यहाँ अप्लाई करता था, वहाँ अप्लाई करता था, तो इसको कहता रहता था कि भाई विश मी लक, या दुआ करो एक तरह से कि मुझे जो है कहीं जॉब मिल जाए ढूंढ। तो एक दिन ना बड़ी खुशी वो आया, कहता कि हाथ मिलाया इसको कि हाँ मुझे ना नौकरी मिल गई। बेटा कहता कि कहाँ मिली, तो वो कहता कि हॉस्पिटल में, क्योंकि बेटा उसी इलाके में रहता है जहाँ वो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। बेटे ने उसको फिर भी नहीं बताया कि मैं वहीं काम करता हूँ, हालांकि वो कई साल से वहाँ रहता है उस बिल्डिंग में और उस लड़के को जानता है। बेटे ने पूछा कि क्या जॉब वहाँ मिली है, कैसी है जॉब, तो बताया कि मुझे क्लीनर की जॉब जो है उस हॉस्पिटल में मिल गई। तो बहुत खुश। बहरहाल अब बेटा जो था उस दिन वो वर्दी शर्दी में जो उसने स्क्रब्स पहने होंगे या कुछ होगा, वहाँ से वो गुजर रहा था, तो इसने देखा कि वो वहाँ पर झाड़ू पोछा कर रहा है लड़का। बेटा सुना है, मुंह छुपा के भागा वहाँ से कि कहीं उसको ना मैं दिख जाऊँ तो एम्बैरेस्ड फील ना करे। खैर आ गया घर। शाम को मिले, इसी तरह पार्किंग लॉट में मिले होंगे, ये कहीं मिले होंगे। तो कहता कि मुझे लगता है मैंने तुझे हॉस्पिटल में देखा था। तो बेटा कहता हाँ अच्छा। बेटा जो है उसने सीधा जवाब नहीं दिया उसको कि देखा था या नहीं दिखा था, बस इधर उधर की बात करके जो है ना, जाहिर है अब एक हॉस्पिटल में काम करेंगे तो एक दूसरे का आमना सामना तो होगा ही। हालांकि एक बिल्डिंग में रहता है बड़े अरसे से, लेकिन इसने कभी नहीं बताया था। और इसकी आदत भी बेटे की इस तरह की है कि वहाँ पर जो बूढ़े हैं मोहल्ले में, जो बिल्कुल डिसेबल्ड हैं, जो कहीं निकल नहीं सकते, हर ट्यूसडे को एक डब्बा KFC का जो है ये उनके घर दे के आता है। तो इसको मुसीबत पड़ी होती है जिस हफ्ते वो यहाँ हो कि वो उसको मैंने जो है वो खाना देकर आना है। तो इस तरह की इसकी आदत है कि चुपके से, खामोशी से ये लोगों का वो ध्यान रखता है जो आम तौर पर प्रैक्टिस में देखने में नहीं आता। तो एक जो गहरी डीप नेकी का बीज होता है वो उसकी तबीयत में है। एक आजिज़ी का जो सीड होता है, आजिज़ी का तो खैर अब पेड़ बन गया, तनावर दरख्त बन गया, लेकिन इस तरह की आदत का है। तो हर बच्चा अपनी एक तबीयत रखता है, एक नेचर रखता है, और ज़रूरी नहीं होता कि वो बच्चा वैसा ही दिखाई दे या अपने आप को एक्सप्रेस करे। माँ बाप का काम होता है या बहन भाइयों का काम होता है या फैमिली का काम होता है कि उस बच्चे को फलने फूलने दें, ऑनर करें उसकी ख्वाहिशात को। ये नहीं कि नानी दादी जो है वो सर पे सवारों की तस्वीरों पे तस्वीरें जो है वो पोस्ट किए जा रही है। तो ये बातें हमने यहाँ बता दी। तो दामाद मियाँ ये देख लें, एक मलंग ये हैं, अपने मीठे टोस्ट बना रहे हैं, सुबह इनका ब्रेकफास्ट यही होता है। और ये चमचे निकाल के रखे हैं, ये जाते हैं गैराज में रखने के लिए चीज़ें, अब हमने इनको यहाँ नहीं रखना है। हम जैसे हैं, बचियां हैं, हमने कभी अपने आप को यहाँ नहीं दिखाया, हमने कभी नहीं चाहा लोग हमें जाने हम कौन हैं। तो हमारी सिर्फ आवाज़ ही है जो यहाँ पर साथी जानते हैं। और हमारे रिश्तेदार, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारे जो जान पहचान वाले हैं, आप यकीन करें कि उन तक को नहीं पता कि हम कौन हैं और हमारा ये चैनल है। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि हम बजियाज हैं या हम कुकिंग सिखाते हैं या हमारा ये चैनल है, या देखो या सब्सक्राइब करो। यहाँ पर लोग जो हैं उनकी पूरे फैमिलीज़ जो हैं वो इस काम में लगी हुई होती हैं। हमने तो साथियों को कभी ये भी नहीं कहा कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। तो हम इस तरह के इंसान नहीं हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिसने यहाँ से फ़ायदा उठाना है, कुछ सीखना है, 100 बिस्मिल्लाह आए। ये तो खुशी के सौदे हैं, और एक इल्म है, एक नॉलेज है जो हम यहाँ पर देते हैं, एक ज़िंदगी गुजारने का सलीका जो है वो आपको सिखाते हैं।
एक ब्रॉड एरिया जो है ज़िंदगी का एस्पेक्ट जो है वो हमारे ये क्लिप्स जो हैं ये कवर करते हैं। और बहुत से कमेंट्स जो हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं। तो दामाद ने यहाँ से कुछ लेना है, हम उठते हैं, चीज़ें वापस रखते हैं और बातचीत बंद करते हैं और काम पे लगते हैं। तो डालते हैं, इनको थैला लेके आए हैं ये देखें डालने के लिए। और ये जो मास्टर शेफ़ की चीज़ें हैं, नाइफ्स हैं, ये हमें हमारी एक जो फॉलोअर है उसने बताई थी। तो ये आए हैं अपना थैला लेकर, इसमें हमने खाना पीना रखा है, दाल से वो रखे हैं, भोजा, और ये जो शकरकंदी के चिप्स हैं हमें बहुत पसंद है, और ये कुकीज़ हैं अम्मी को बहुत पसंद है, पाकिस्तानी है शायद, बहू को भी अच्छी लगती हैं। ये रहे लाइटर्स, और इसमें क्या है, शीशे के होंगे वो, इसमें है शीशे के फल, बहुत पुराने, 30 साल पुराने। इसमें हम रखते हैं बाकी के लाइटर्स, और इसमें रखते हैं हम चमचे और छुरियाँ। और इसमें जो है ना, इसमें है वो जो टेबल मैट्स होते हैं ना, चाकोर जो खुल जाता है हाथ की तरह, जो हमारे पास ग्रीन वाले हैं। लाइटर हम नीचे ही रखेंगे, और छुरियाँ इसमें रखेंगे, जब ज़रूरत हुई ले गए। और हमारी आदत है कि हम एक दफ़ा लेते हैं बहुत सारी चीज़, बस फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये देखें हमने, और ये छुरियाँ इतनी तेज़ हैं कि बेटी कहती है कि ज़िंदगी में एक बार उसका हाथ कटा है और वो इस छुरी में काटा है। ये जो फिस्कस की है बहुत तेज़, खुली हुई हमने बीच में रखी है नीचे करके, और अब ये कैंचियाँ जो हैं यहाँ रखेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से सारा सामान इसमें हमने डाल दिया। ये हमारा गैराज है, और ये सारे लाइटर्स जो हैं ये हम यहाँ रखेंगे। एक चीज़ जो है वो रह गई, चलें जी। और इसमें हमने रखा हुआ है रैपिंग पेपर, प्लास्टिक बैग्स, एप्रन, डिस्पोजेबल और रैपिंग पेपर है सारा। ये देखिए, ये इसमें वो चीज़ होती है। ये नीचे वो है, वो वाला पेपर है जिसमें हम लपेटते हैं पराठा रोल, फ्लैट शीट जो ग्रीस पेपर होता है वो है। और इसमें हमने रखे हुए हैं टेबल मैट्स और सारी जो हमारी फैंसी ट्रेज हैं वो। और इसमें हमारी केक की चीज़ें हैं, कैनवुड का है। और इसमें जब हम सिलाई करते थे उस वक्त की चीज़ें हैं। ये देखिए सारी लेस। तो हमारा इरादा है कि अब हमारे पास अमानी आ गई है तो हम उसके लिए ड्रेस लिए उसकी बर्थडे का। सारी ये देखें क्वालिटी लेस सब रखी हुई है यहाँ। ये भी बहुत कुछ पाकिस्तानी साड़ियाँ, ये सारी कीमती लेस है। वक्त ही नहीं मिलता है, वरना ये सब कुछ बहुत आता है। फिर ये कि जो समेटना संभालना है काम ख़त्म होने के बाद, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। देखो ना, हर चीज़ ठिकाने पे रखना आसान नहीं है। आज मेरी बॉडी बहुत दुख रही है, मैं आज कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है। तो देख ले, पड़ गई है झाड़ी हमको। आगे हमारे पहाड़ा जो हम सुबह सुबह पढ़ रहे थे ना, वो हमें सुनाने के लिए पीछे ही बहुत सपोर्टिव मैसेज है ना। आज हम सुबह उठ के कह रहे थे हमने कोई काम नहीं करना। आप देख लें, अभी हम सोच रहे थे कि हम वेजी गार्डन में जाएं, और हम वहाँ गए ना, बस फिर हम शाम तक वापस नहीं आएंगे। ककड़ियाँ नहीं होगी, बैंगन भी अभी नहीं लगे, देखते हैं। तो ये देखें डिश वॉशर जो है खाली हो रहा है। तो ये जो डिश वॉशर्स हैं फिशर एंड पैकल के, ये
ट्विन ड्रॉवर हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि ऊपर वाला चल रहा हो तो नीचे वाला खाली होता है। हम वैसे नीचे वाला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बर्तन इसकी वजह से कभी भी जो है वो सिंक में नहीं रहते 2 मिनट के लिए भी, कि जैसे ये या कभी थोड़े हों बर्तन तो भी आप ये एक चला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग मशीन हैं। तो ये ट्विन ड्रॉवर है, आप देख सकते हैं 2 ये डिश वॉशर्स हैं, बिल्कुल अलग अलग ही। तो ये सोनी बर्तन निकाल के जो है अलमारी में रख रहा है। और वीट किलर आज नहीं डाला, कुछ बारिश का सा समा बंधने लगा है, ये देखें। और दिखाया भी ये हुआ है कि 100% बारिश है। कैसे देखें काले काले बादल पानी भरे जो हैं वो हर तरफ दिखाई देने लगे। शाम ढल गई, सारा दिन देखें गुजर गया। कपड़े हमने उतार लिए। ये बड़े बेटे का सामान है जो आया हुआ है, तो उसकी गाड़ी में जगह नहीं थी तो वो लेके नहीं गया, आज कल में आएगा तो ले जाएगा। और मियाँ साहब के कपड़े हमने इस्त्री कर लिए, वॉशिंग्स हमने सारी उतार ली बीच में गिर रही तो ये देखें, तो वॉशिंग मशीन की कहानी जो है वो तो हमने आपको सुनाई थी, तो ये अब इसने ली है बेटी ने। को कोई देख रहा है? जी मैं कह के आई हूँ कि, और बहुत अच्छी मशीन। और ये कितने किलो की है? 12 किलो की है। और ये देखा इसकी चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज़्यादा है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो ये धो के भी हटी है। only 64. और ये कपड़े हम देखें तह करके यहाँ रख के गए हैं, तो यहाँ रख जाते हैं कभी हम कर रहे हों तो, और यहाँ से फिर जो है वो उठा के बेटी अपने घर में रख लेती है। ये कूड़ा निकाल के रखा हुआ है फेंक के आने वाला। इस बिन को हमने खाली किया, ये इसको, और हर दफ़ा आते जाते जो है ये खाली करना पड़ता है। और ये ड्रायर जो है इसने देखें सुखा लिए कपड़े, तो ये निकालते हैं। तो देख लें आप कि हमारा दिन जो है कहाँ गया है। अभी वीट किलर वहीं का वहीं धरा हुआ है, हम अभी डाल नहीं सकते उसको, वरना हमने शाम को देखा था 4:30 बजे टाइम कि हम निकल लें बाहर, लेकिन बारिश का इम्कान था, इसकी वजह से फिर हमने चांस नहीं लिया। तो ये जो बेंच टॉप है ये खाली हम इसीलिए रखते हैं कि हम यहाँ पर ये सारे कपड़े शपड़े जो हैं जो थोड़े बहुत डैम्प हों शाम तक, ताकि वो अच्छी तरह सूख जाएं, वो डाल लेते हैं। तो ये अमानी की है, देखें छोटी सी ये रज़ाई सी, नीचे बिछाने के ही मेनली ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये काम आती हैं। जैसे अभी घर में बिछी हुई आपने देखी है, ये हमारा मरीना, ये देखें, देखा ये 100 दफ़ा धुल चुका है। और इसकी फॉल देखिए, ये देखें इतना नरम, इतना कंफर्टेबल, प्योर कॉटन है ये, और कभी इसकी जो शोशा है वो ख़राब नहीं होगी। ये मॉडल ने भी पहना हुआ है, हम अगर दिखा सकें आपको तो दिखाएंगे उस वक्त, अगर हमें तस्वीर वो मिली तो मॉडल की। ये अमानी जो पहनती है, जो एंकर वाला हम बता रहे थे ना कि हमें बहुत पसंद है इसका ओवरऑल सा, तो ये वाला है वो, बहुत ही अच्छा। और इतना मोटा नहीं है, अच्छा मोटा है लेकिन बहुत मोटा नहीं है। हम ये पहना के बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर ये कि ये यहाँ पर इसके अलग से भी बटन्स लगे हैं कि ये तंग बाजू नहीं है, कि बच्चा जो है, जब छोटा सा बच्चा आपने बीच में डाला होता है तो आप उसको यहाँ से भी बटन बंद कर देते हैं इस तरह पर, तो हवा नहीं घुसती और छोटा सा बाजू जो है वो यहाँ से निकला रहता है। ये देखें, तो ये छोटा सा बाजू जो ये रह जाता है, बाकी कसा जाता है यहाँ से। तो ये बहुत लंबा सारा है, देखिए कितना अच्छा, बच्चा इसमें ही सोता है, आप उसको उठा रख सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छा। और बिब्स जो हमने बच्चों के यूज़ किए हैं, शायद यहाँ कोई हो, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है अभी। तो मरीना ये हम दिखाने लगे थे आपको, जब हम कपड़े मशीन में डालते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि हम सीधे डालें, हमने कभी उल्टा कपड़ा नहीं डाला, ताकि हमें हमारा काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखें, ये प्रिंट है वो, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आला कपड़ा, बहुत प्यारा। कलर्स भी हमें पसंद हैं, हमारे मियाँ साहब को शोख पसंद है, लेकिन हमको इस तरह के रंग बहुत पसंद हैं। हमारे अब्बा जान को भी ऐसे रंग बहुत अच्छे लगते थे, ग्रे, सुख मेहंदिया, इस तरह के रंग, ब्राउन्स। लेकिन लिपस्टिक में हमें ब्राउन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैरून भी बिल्कुल पसंद नहीं है, रेड भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पीच, पेस्टली,
डस्टी पिंक, इस तरह के शेड्स जो हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। नेल पॉलिश का ये रंग हमें बहुत अच्छा लगता है। ये तो फालूदा ड्रिंक है लेकिन कलर के लिए आपको दिखा दिया। तो ये वॉशिंग जो है अब हम फोल्ड करके रखते हैं और फिर हाजिर होते हैं, जो काम हमें नज़र आया वो करते हुए आपको दिखाएंगे। तो रात हो गई, ये देखें आप टाइम, हम बैठे हुए बुटीक का काम कर रहे थे, बस थोड़ा सा रह गया, अब सोते हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे काम ज़्यादा बढ़ता जाता है। और बारहा ऐसा हुआ कि भागते समय हम फ़ोन उठाना ही भूल गए। तो ये देखें, इस फ्रिज को पता चलता है कि बाहर मौसम कैसा है। तो सुबह ये फूल दिखा रहा था, इस वक्त बारिश हो रही है, तो ये जो है ये देखें बारिश के कतरे दिखा रहा है। आगे जो है वो 1-2 रोज़ बारिश है। सारे दिन का काम ख़त्म हुआ, किचन जो है सारा साफ़ सुथरा और ख़ाली। तो शाम को शलवार कमीज़ था मियाँ साहब का, वो हमने आयन कर दिया और बाकी सारे कपड़े जो थे वो हमने अपनी अपनी जगहों पे रख लिए। बेटी ने रात का किचन जो है वो साफ़ कर लिया और खाना वाना सबको दे दिया। इतने में हमने अपना काम कर लिया। सोनी जो है वो इस वक्त पढ़ रहा है, अम्मी सो चुकी हैं और हम अपना काम जो है वो बस ख़त्म ही करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का दिन। बहुत कुछ ऐसा है जो साथ साथ हम आपको दिखा सकते थे लेकिन दिखा नहीं पाए, तो गाहे गाहे हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो कि आज दोपहर से लेकर शाम तक या रात तक इस वक्त तक हमसे मिस हुई। सुबह के वक्त ये होता है कि थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन दोपहर से लेकर शाम तक जो है वो वक्त का मिलना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त तो ये होता है कि रेस अगेंस्ट टाइम, कि आपने ये भी करना, ये भी समेटना, ये भी ख़त्म करना, ये भी पूरा करना, ये भी जगह पे हो, ये भी जगह पे हो। फिर इतनी डिटेल में हम अपने साथियों के साथ बात नहीं कर पाते हैं। तो किसी दिन कोशिश करेंगे कि शाम का भी जो रूटीन है जो कि यहाँ पर मिस हुआ वो हम आपको दिखा सकें और बहुत सी टिप्स जो हैं वो उस बारा भी दे सकें। और ऐसे चलते फिरते भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं और हमें ख्याल होता है कि ये हम अपने साथियों को बताएं, ये फ़ायदेमंद होंगी और इससे वो सीखेंगे, इससे उनकी ज़िंदगी आसान होगी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अब से नज़र में रखा करेंगे। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये क्लिप्स जो हैं ये आपके लिए कारआमद साबित हों, आपको पसंद आई और आप इसमें से बहुत कुछ सीखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ और शब बख़ैर।